हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्ट्रीम में। तो दोस्तों, आज आपके सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हम नया चैप्टर लाभ हानि लेके आए हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस लेके आए हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर आपको करवा चुके हैं, जिसमें आपको हमने परसेंटेज करवाया है। उसके बाद आपको हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात करवाया है, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरे में आपको एवरेज यानी कि औसत करवाया। आज अब चौथा अध्याय यानी कि चौथा पार्ट लेके आए हैं। इसमें आप शुरुआत करेंगे लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस ने। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी से आपको जीके, जीएस, फिजिक्स और रीजनिंग में सभी प्रकार की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो आपके तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एग्जाम से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इसी चैनल अड्डा 730 स्ट्रीम पे। तो दोस्तों देखिए, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। आपके देखिए, जो भी होता है क्रय मूल्य जिस पर हम लोग खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कहते हैं, ठीक है, सीपी कहते हैं। उसके बाद जिस पर कोई चीज़ बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी उसे कहते हैं, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा इतनी बात। तो अगर आपका लाभ होगा या हानि होगा वो हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो, सभी क्या निकलते हैं? क्रय मूल्य पर निकलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 250 की एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, उसके बाद 300 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, सबसे पहले अब हम लाभ निकालेंगे। देखिए, कोई चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस कितना था? 250 रुपये था। सेलिंग प्राइस कितना था? यानी कि मतलब बेची गई कितनी थी, मतलब विक्रय मूल्य जो था 300 रुपये था। तो अगर देखेंगे तो लाभ कितने हुआ भाई साहब? जब आपने खरीदी 250 रुपये में और बेची 300 तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ भाई साहब? 50 रुपये का। अगर लाभ खाली बूझेगा तो 50 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालना है। मैंने आपको भी क्या बताया था? लाभ निकलेगी या हानि निकलेगी, किस पे निकलेगी? आपके क्रय मूल्य पर निकलेगी, ठीक है। लाभ कितने का हुआ? 50 रुपये का। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 250 रुपये है। परसेंटेज के लिए क्या निकालेंगे? 100 लगाए हैं हमने। परसेंटेज में आपको बताया था परसेंटेज के लिए कितना? 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। काट लो। अगर 50 से इसको काटेंगे 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे कितना? 20 बार जाएगा, तो 20% इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आपको आ गया होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, ट्रिक भी बताएंगे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट से, और बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लो भाई साहब, अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन लगाओ। इस वाले क्वेश्चन में हानि बूझी गई है। चलो, हानि बूझी क्या कहे? प्रतिशत हानि निकालना है आपको। चलो, वो वाला क्वेश्चन अब अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन उड़ाइए आप लोग। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी गई और 2200 रुपये में बेची गई। भाई साहब हानि हो गई। 25 में खरीदी, 22 में बेची, यानी कि कहने का कॉस्ट प्राइस कितना था? 2500 रुपये था। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस आपका 2200 ही रह गया, 2200 रह गया। यानी कि अगर इसका अंतर देखें तो अंतर जो होता है वो लाभ या हानि होती, तो अंतर देखें कितना है। यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ 2200 हो गया। कितना हो गया? 2200 हो गया। तो यानी कि हानि कितने की हुई? हमें हानि लेस हो गया। हमें हानि जो कितने की हुई? हानि जो हमारी आई है वो कितने की हुई? 300 रुपये की हुई, ठीक है। 300 रुपये की, 300 रुपये की हानि हुई, ठीक है। 300 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। हमने क्या बताया था? लाभ होगा या हानि किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि हानि कितने की हुई? 300 रुपये की हुई। समझ में आया? उसके बाद किस्ते पे हुई 250, 2500 पे हुई। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। हर बार लगाते हैं, ठीक है। काट लेंगे। डबल जीरो से आपका कितना चले जाएगा? ये डबल जीरो चला जाएगा। 25 से कितना? 4 पर जाएगा। 4 3 12% इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया? 12% आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आपको आ गया? बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, चुटकियों का ख्याल है, ठीक है। मैथ आपको बिल्कुल चुटकियों पे होगी अगर आपने बिल्कुल शुरू से क्लासेस ले होंगी। 3 अध्याय 3 चैप्टर आपको पढ़ाएं, तीनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, देख लेना। 10-10 मिनट के वीडियो हैं सभी, और इंपॉर्टेंट सब में 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं। क्वेश्चन कम इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो और इजीली से आप उन्हें हल कर पाएँ। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया तो लीजिए, ये नेक्स्ट टॉपिक का है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको बताइए।
ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति क्या करता है, एक घड़ी को 1610 रुपये में बेचकर 8% हानि होती है। 8 ये परसेंट है, क्या है, 8% की हानि होती है 1610 रुपये में बेचकर। और कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी होगी। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट भाई इजीली से समझ में है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको देखो, मान लिया हमने ये 1600 रुपये की घड़ी बेची, चलो इसको 1610 हटा ही दो। मान लिया हमारे पास 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी। अगर हमने 100 रुपये की ये चीज़ बेची तो इस पर क्या हुआ, 8% का हमें हानि हो गई। 8% की क्या हुई, हानि हो गई, माइनस लगा दिया, हानि हुई। तो कितने की हुई, 92 की चीज़ रह गई। ठीक है, 92 की कोई वस्तु रह गई। अब कह रहा है अगर ये 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता, मतलब कहने का मतलब क्या है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, अगर 10% का लाभ कमाना चाहता, 10% का प्लस में कर दिया, 10% का लाभ, तो कितने की, 110 की होगी, 110 होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो आपकी हानि हुई तो वो कहते हैं 1610 रुपये में बेचने पर हुई। लेकिन इसमें आपका हल में जब हमने किया तो 92, यानी कि कहने का मतलब 92 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1610 रुपये दी गई। प्रतिशत में मैंने बिल्कुल आपको बताया है कि किस हिसाब से ये हम करते हैं, अनुपात समानुपात में भी आपको बताया। अब जितना है उसका देख लो, जितना आपका आएगा उससे कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कहने का मतलब अब क्या बचा, यानी कि कहने का मतलब 1610 क्या बचा, 1610 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा आपका, 110 की वैल्यू निकालनी है हमें, और निकालना कितना है, 92 उसकी वैल्यू दी गई। जितना आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। काट लो भाई, जितने से कटेगा कितने से कटेगा देख लो भाई साहब। ये अगर पहले हम बिल्कुल नॉर्मल से काटें, बिल्कुल हम नॉर्मल से काट लें, तो अगर 2 से इसको काटें तो कितना जाएगा, 46 पे जाएगा। क्लियर है, 46 पे जाएगा। और अगर ये 4 एक दूनी 8, 4 3 12, ये 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से कटे 4, ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये भी नहीं कटेगा। चलो 2 से काट लेते हैं, फिर बाद में आगे काट लेंगे। ठीक है, तो 2 से ये 8 पे गया, ये आपका कितना गया, 5 पे गया। ठीक है, ये आपका कितना, 805 आया। ठीक है, समझ में आपको आ गया। उसके बाद ये 3 है, 4 है, इसको और 2 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 23 आ गया, 23 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना, 55 आ गया, 55 आ गया। अब उसके बाद 23 को अगर इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 5 से अगर काटे, 5 3 15, ये नहीं बचेगा, 5 दूनी 10, 23 से कितना जाएगा भाई साहब, ये 4 कितना, 20 चक्कू 80। चलिए फिलहाल आप लोग कर लीजिए, इसको कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भाग दे देंगे, राइट आंसर आपका आ गया। जितना भी आएगा इसका राइट आंसर। 23 से अगर इसको हम काटें तो 20 चक्कू ये 4 बार जाएगा ना, 3 ही बार जाएगा, तो 30 से 3 बार 69 बचा। अब 69 में कितना बचा, 11 बचा। 69 में आपका कितना बचा, 11, और 11 ये 5 से अगर काटें 20, हाँ ये 5 से कट गया, कितना 35 आ गया, कितना आ गया, 35 आ गया। अब 35 और 55 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका राइट आंसर आ गया। 35 और 55 की मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आएगा, 25 के 5 आया, हासिल का आया आपका 25 हासिल का आया 2, 5 3 15 और 2 आया 17, 175 और लिखेंगे तो आपका ये कितना आ गया, 5 और 7 5 12 के 2 हासिल का आया 1, 7 1 8, और ये आपका कितना 1 और 1। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है 1885 रुपये, 25 रुपये की अगर वो घड़ी बेचे तो उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा आपको क्या है, यहाँ पर जो है आपका कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर गणना करना है। कहने का मतलब है आपका अच्छे से आपके अगर काट पीट लेंगे आपका बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वाला क्वेश्चन हल किया। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन क्या करता है, 5000 रुपये की कोई एक स्कूटर खरीदा है। स्कूटर कितने का खरीदा, 5000 रुपये का, तथा इसकी मरम्मत पर कितने 1000 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, यदि वह स्कूटर 7200 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए अब कहने का मतलब क्या है, पहले कहने का मतलब उसने जब खरीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5000 रुपये था, 5000 कितना था, 5000 रुपये था। ठीक है, अब इसने 1000 रुपये और खर्च कर दिए तो वो जुड़ेगा, तो वो कॉस्ट प्राइस में ही, भैया किस में जुड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। कहने का मतलब कितने, अब कॉस्ट प्राइस कितने का हो गया, 6000 का हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है, 7200, यानी कि 7200 का है। समझ में आया। अब हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या लेना, अंतर लेना है। अगर आप इसका अंतर लेंगे तो कितना होगा अंतर, यहाँ पर हमने देखा तो 1200 का अंतर है, यानी कि 1200 का लाभ हो रहा। कोई चीज़ 6000 की आपकी है और उसके आप 7200 में बेच दे भाई साहब, 12%
12%, 1200 का लाभ हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था, जो लाभ होगा वो लाभ होगा किस पर होगा, 1200 जो है किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। कहने का मतलब 6000 पर हुआ। परसेंट के लिए आप कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, हर बार लगाते हैं 100 लगाएंगे। बस क्वेश्चन समाप्त है यहीं से। 1 2 3 0 यहाँ से मिले तो 1 2 3 0 यहाँ से भी मिल गए, 6 दूनी 12 हुआ, 20% इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया? बताओ, चुटकियों का खेल था नहीं था? बताओ समझ में आया नहीं आया? चुटकियों का खेल था, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया। मैथ बिल्कुल आपको कतई समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। लो भाई साहब, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको उड़ा। क्वेश्चन क्या करें, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करें, एक क्रय वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य, इस वाले को ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो 90 दिया गया, ये 90% है। क्या है? 90% है। ठीक है, 90%। कह रहा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 90%। देखिए कॉस्ट प्राइस है, कहने का मतलब जो क्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस अगर 100 होगा तो कॉस्ट प्राइस का कितना कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस का 90%, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा 90 होगा। समझे? तो लाभ पर चल लो, बस इतना हमें समझ में आया, हम समझ गए। यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 10 रुपये का हुआ, लेकिन हुआ किस पर, 90 पर हुआ। 10 का लाभ हुआ, 90 पर हुआ। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका कितना 11×99 यानी 11 सही 1/9, 9% लाभ आ गया। 11 सही 1/9% आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। क्वेश्चन समाप्त है यहीं पर। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया नहीं आया? क्वेश्चन यहाँ पर कुछ सिर्फ भाषा वाला खेल है। और ऐसा क्वेश्चन आप चाहे एयरफोर्स आगा उठा के देखिए, चाहे आप कोस्ट गार्ड उठा के, चाहे नेवी एमआर देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये वाला अगला क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। इसकी आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए लीजिए, क्वेश्चन क्या करा है, एक फल विक्रेता क्या करता है 10 रुपये में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन चुटकियों में, अगर आपका चुटकियों में हो तो बात कहना। चलिए क्वेश्चन क्या करा है, एक फल विक्रेता क्या करता है 10 रुपये में 11 सेब हिसाब से कुछ सेब खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेच देता, तो उसका लाभ यहाँ हानि प्रतिशत ज्ञान है। देखो एक तरफ हमने क्या लिखा, वस्तुएं लिखी। क्या लिखा, वस्तुएं लिखी। ठीक है, और एक तरफ क्या लिखा, ये तो वस्तुएं हो गई, और एक तरफ ये क्या लिखा हमने, ये आपका मतलब रुपए लिख लिए, ये रुपए लिख लिए। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अब रुपए लिख लिए। समझ में आपको आना चाहिए, क्या है, समझ में आपको आना चाहिए। देखिए अब क्या करना है, 10 रुपये थे, 10 रुपये में कितनी वस्तुएं थी, 11 सेब थे। ठीक है, अब क्या करा, 11 रुपये में कितने हैं, 11 रुपये में 10 सेब हैं। 11 रुपये में क्या है, 10 सेब है, 10 सेब है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वस्तुएं क्या है, बराबर कर लेनी है। बस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा यहीं पर। अगर आप क्या करेंगे, वस्तुएं बराबर कर लेंगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। वस्तुएं बराबर करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितने से, 11 से वस्तुएं बराबर, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कितने से, 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो आपका होता है, ये वाला आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। समझ में आया? चलिए ये ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस है, ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तुएं बराबर हो गई, 110 आएगा नहीं आएगा, बताओ 110 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आपका आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पर आपका कितना 11 ग्राम 121 आएगा। समझ में आया? बताओ समझ में आ गया? अब देखो 100 पर कितने का लाभ हो रहा है हमें, 21 का लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। देखिए 100 पर कितने का लाभ हो रहा है हमें, 21 का लाभ हो रहा है। नहीं, अंतर कितना, 21 है, तो 100 पर 21 का लाभ कितने पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है। परसेंट के लिए कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ये दो जीरो कट जाएंगे, 21% इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आपको आ गया? बताओ समझ में आया नहीं आया? देखिए आपको ऐसा सवाल चुटकियों में हल हो रहा, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप समझ लीजिए। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ वस्तुएं बराबर, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिखे वस्तुएं बराबर करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वस्तुएं क्या करो, बराबर करो, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, क्या करो, आप वस्तुएं बराबर करो और चुटकियों में क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप हल कीजिए, चुटकियों का क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी आपको वस्तुएं बराबर करनी है। हल करो भाई साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, राइट आंसर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 के पेन के हिसाब से बेच देता, लाभ या हानि। देखो ये हुए रुपये, ये हुई वस्तुएं, ये क्या हो गई, वस्तुएं। चलो इधर नहीं, ये हो गई वस्तुएं। ठीक है, ये क्या हुई, वस्तुएं हो गई, और ये आपके रुपए हो गए। ठीक है, ये रुपए हो गए। अब देखो रुपए कितने हैं, 5, वस्तुएं कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। समझ में आया? अगली जब आपने स्टेप देखा तो कह रहा 4 रुपये में 5 वस्तुएं, वस्तुएं भाई साहब बराबर करो। वस्तुएं जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर हानि हो गई, खरीदी भैया कितने में, 25 रुपये की खरीदी, कितने की, 25 रुपये की, और बिकी कितने की, सिर्फ और सिर्फ
ये 5 रुपये 4 रुपये, हाँ बिकी कितने की 16 रुपये की बिकी। तो यहाँ पर क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन हानि हुई कितने की, 9 रुपये की। लेकिन किससे हुई, कह रहा क्वेश्चन कह रहा 25 रुपये से हुई। परसेंट के लिए 100, 25 चक्कू 100, 9 चौकू 36% क्या हो गई, हानि आ गई। 36% आपकी क्या हुई, हानि आ गई। समझ में आ गया नहीं, बताओ 36% जो आया आपको समझ में आया? ये फंडा आपको, ये वाला जो फंडा है आपको समझ में आ रहा? चुटकियों का खेल है ये, मान लीजिए आप अगर आप हल कर रहे हैं तो चुटकियों का खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उड़ा दीजिए ये वाला क्वेश्चन। लो भाई साहब उड़ाओ। कह रहा एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:23 है। तो लाभ का अनुपात, अब इसमें हमें लगवाना है ही नहीं, ये मान लीजिए बिल्कुल यार चुटकियों वाला खेल है, चुटकियों का खेल है। अभी तक जो हमने सीखा वही है क्वेश्चन। क्या कह रहा देखो, अब हम लगाएंगे नहीं, सिर्फ चुटकियों का खेल है। देखो कैसे समझो क्वेश्चन को, बस टेक्निक आनी चाहिए। भाई साहब 20 का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 23 का क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यार लाभ कितने का हुआ, 3 रुपये का हुआ। लेकिन 3 रुपये का जो लाभ हुआ किस पर, 20 पर हुआ। परसेंट के लिए हम 100 लगाते हैं, बस लो क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। 20 पंचे 100 हुआ, 5 3 15 हुआ, लो 15% लाभ आ गया। 15% क्या आया, लाभ आ गया। समझ में आया आपको, नहीं आया बताओ? चुटकियों का ऐसा क्वेश्चन जब आप आता है तो ये मिल जाए, आपकी किस्मत अच्छी होती है एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको फंडा आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यहीं समाप्त होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो लिंक नीचे दिया गया उस पर आप जितने भी अभी तक आपके छुटे हैं प्रतिशत आपको करवाया है हमने, वो सब देख लीजिए जाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें, उन वीडियो की आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उन एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं आप तो मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कोस्ट गार्ड में, क्योंकि 20 नंबर की कोस्ट गार्ड पहले फेज में 20 नंबर की आपको मैथ क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ऐसे ही इसी सिलेबस के अनुसार आपको यहीं से सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।